स्वागत है बच्चों आप सबका कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करें। ठीक, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, स्वरों के वर्गीकरण में हमने मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करें इस पे भी वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करें। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? पहला है अग्र स्वर। कौन सा? अग्र स्वर। ठीक। दूसरा है मध्य स्वर। कौन सा? मध्य स्वर। ठीक। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। ठीक। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं और पश्च स्वर किसे कहते हैं। ठीक, चलिए सीखना शुरू करते हैं। पहला है अग्र स्वर, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, उसके आगे के भाग से हो। ठीक, जिनका उच्चारण जीभ के आगे, अग्र। अग्र देखिए, यहाँ अग्र है ना, अग्र का अर्थ है आगे से, यानी जीभ के आगे से उच्चारित हो, उन्हें जो है अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, अग्र स्वर के अंतर्गत 4 प्रकार के स्वर आते हैं। कौन कौन से? ई, ई, ए, ठीक, ये चारों स्वर हमारे अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा सीखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर यानी हमारी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ के बीच, मध्य यानी बीच का भाग जो है प्रभावित हो जिनके उच्चारण से, तो उन्हें जो है मध्य स्वर कहते हैं। कैसे स्वर? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ठीक, बीच से उच्चारित हो उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं देखते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत ये अ आता है। ठीक, कौन सा अक्षर आता है? अ। ठीक, अब चलिए पश्च स्वर के अंतर्गत समझ लेते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत हमारे आते हैं पश्च। पहले पश्च स्वर का अर्थ समझ लेते हैं। पश्च स्वर यानी पीछे। पश्च का क्या अर्थ है? पीछे, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम अपनी जीभ के पीछे वाले भाग से करें। कहाँ से? पीछे वाले भाग से करें, पीछे से, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, पश्च स्वर के अंतर्गत हमारे ये वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अ। ये वर्ण हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आ, ऊ, ओ, औ, अ, ये जो है, ये स्वर जो है हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा के पीछे वाले भाग से होता है। ठीक, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अग्र स्वर यानी जीभ के आगे से उच्चारित होता है, जैसे ई, बड़ी, ए। ठीक, मध्य स्वर यानी बीच से उच्चारित होता है, जैसे आ। पश्च स्वर यानी पीछे से उच्चारित होते हैं, जैसे आ, ऊ,
उ, ओ, औ और अ। ठीक, तो ये हो गए हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।